एक चीज सोचिए, एक तरफ पुरानी पिरामिड्स जो 4500 साल पहले बनी थी और एक तरफ स्काईस्क्रेपर्स जो आज के जमाने के इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। दोनों अपने अपने समय के इंजीनियरिंग के टॉप एग्जाम्पल्स हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हम पिरामिड्स के जमाने से स्काईस्क्रेपर्स के जमाने तक पहुंचे? आज के वीडियो में हम ये सफर एक्सप्लोर करेंगे, एंशिएंट से मॉडर्न इंजीनियरिंग का जर्नी। शुरू करें एंशिएंट पिरामिड्स, इंजीनियरिंग का पहला शानदार करिश्मा। सबसे पहले बात करते हैं इजिप्ट के पिरामिड्स की, दुनिया का पहला इंजीनियरिंग मार्वल जो 4500 साल पुराना है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जो एक वक्त में दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, आज भी खड़ा है। सोचिए, उस समय ना सीमेंट था ना क्रेन्स, फिर भी इतना प्रिसाइज डिजाइन कैसे पॉसिबल हुआ? इसका जवाब है प्लानिंग और मैन पावर। पिरामिड्स बनाने में लगभग 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स यूज हुए और हर ब्लॉक का वेट था 2 से 15 टन के बीच। मतलब एक एक ब्लॉक उठाकर सेट करना एक अलग लेवल का इंजीनियरिंग था। एक और इंटरेस्टिंग बात, पिरामिड्स बनाने के लिए लॉग रैम्प्स यूज करते थे। ये रैम्प्स एक स्लोप बनाते थे जहां से स्टोन्स को खींचकर ऊपर ले जाते, और इस प्रोसेस को सुपरवाइज करने के लिए वहां के इंजीनियर्स जियोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी का यूज करते थे। रोमन इंजीनियरिंग। चलो अब रोमन एम्पायर की बात करते हैं। रोमांस के इंजीनियर्स ने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जो आज तक फंक्शनल है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक्वेडक्ट्स, जो शहरों को पानी सप्लाई करते थे। ये एक्वेडक्ट्स हर दिन 300 मिलियन गैलन्स पानी डिलीवर करते थे और इनका डिजाइन इतना ड्यूरेबल था कि कुछ पार्ट्स आज भी काम कर रहे हैं। इन एक्वेडक्ट्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था आर्चेस। आर्चेस का यूज करके रोमांस ने हाइट और स्ट्रेंथ को बैलेंस किया। ये आर्चेस न केवल एस्थेटिक थे बट फंक्शनल भी थे। वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो ज्यादा लंबा और स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता था। और कोलोसियम की बात करें तो ये एक इंजीनियरिंग और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये स्टेडियम 50,000 लोगों को अकोमोडेट कर सकता था और इसमें अंडरग्राउंड चेम्बर्स थे जहां ग्लैडिएटर्स और एनिमल्स को रखा जाता था। इसका कंस्ट्रक्शन रोमन कंक्रीट यानी पोज़ोलाना सीमेंट से हुआ था, जो उस जमाने का एक ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन था। इस सीमेंट की वजह से कोलोसियम आज भी खड़ा है। अब मेडिवल एरा की बात करें तो इस पीरियड में हमने एक यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल का इमर्जेंस देखा, गॉथिक आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नोटर डेम कैथेड्रल। देखने में तो ये एक रिलीजियस स्ट्रक्चर लगता है, लेकिन इसके पीछे की इंजीनियरिंग को समझना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंटेड आर्चेस की। ये आर्चेस एक रेवोल्यूशनरी डिजाइन थे क्योंकि ये वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सर्कुलर आर्चेस के कंपैरिजन में पॉइंटेड आर्चेस ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और हायर सीलिंग्स को सपोर्ट करते हैं। इस डिजाइन की वजह से कैथेड्रल्स इतने बड़े और टॉल बनाए जा सके। फिर आते हैं रिब वॉल्स, जो एक सीलिंग सिस्टम का पार्ट है। रिब वॉल्स क्या करते हैं? तो ये एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसमें छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स का यूज होता है। इसे एक तरफ सीलिंग लाइटवेट बनता है और दूसरी तरफ स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ बढ़ता है। और सबसे आइकॉनिक फीचर जो गॉथिक आर्किटेक्चर का एक सिग्नेचर एलिमेंट है, फ्लाइंग बट्रेसेस। ये क्या करते हैं? जैसे ही टॉल वॉल्स का वेट एक तरफ प्रेशर बनाता है, फ्लाइंग बट्रेसेस उस लेटरल प्रेशर को बैलेंस करते हैं। सोचो, बिना बट्रेसेस के इन कैथेड्रल्स का स्ट्रक्चर गिर जाता। ये एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन था जो वॉल्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता था कि उनमें स्टेन ग्लास विंडोज फिट की जा सके। और बात करें स्टेन ग्लास विंडोज की, तो ये सिर्फ डेकोरेटिव नहीं थे, ये एक स्ट्रक्चरल फीचर भी थे क्योंकि लाइटवेट थे और वॉल्स के वेट को कम करते थे। साथ ही ये अंदर नेचुरल लाइट को अलाउ करते थे, जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट को एनहांस करता था। ये लाइट और शैडो का खेल एक इंजीनियरिंग और आर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। मेडिवल एरा के इंजीनियर्स ने रोमनेस्क आर्किटेक्चर, जो हैवी और बल्की स्ट्रक्चर्स पे बेस था, से गॉथिक आर्किटेक्चर का ट्रांजिशन किया। इसमें न सिर्फ टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट था, बल्कि एक विजन था हायर, लाइटर और डिवाइन स्ट्रक्चर्स बनाने का। एक ऐसे बिल्डिंग जो ना सिर्फ फंक्शनल हो
पर एक स्पिरिचुअल जर्नी भी लगती हो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंजीनियरिंग को एक नए लेवल पर पहुंचाया। स्टील और आयरन के वाइड स्प्रेड यूज ने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इनोवेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल बनाए। आईफल टावर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इनिशियली लोग इसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज ये इंजीनियरिंग और क्रिएटिविटी का सिंबल है। ब्रुकलिन ब्रिज भी एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट था। ये दुनिया के सबसे पहले सस्पेंशन ब्रिजेस में से एक है जो स्टील केबल्स का यूज करता है। इसका फाउंडेशन अंडर वाटर केसन्स के थ्रू बनाया गया, एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्निक उस समय के लिए। और अब आज की बात करें, मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स का एरा शुरू हो चुका है और बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट है 830 मीटर्स, जो एक अलग ही स्केल का इंजीनियरिंग मार्वल है। इसमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और स्टील का कॉम्बिनेशन यूज होता है, पर यह हाइट अचीव करना आसान नहीं था। बुर्ज खलीफा को डिजाइन करते समय विंड एनालिसिस और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स का ध्यान रखा गया। एडवांस्ड क्रेन्स और जंप फॉर्म्स का यूज करके स्ट्रक्चर को असेंबल किया गया। और आगे की सोचो, जहां स्मार्ट मटेरियल्स और AI बेस्ड डिजाइन्स का यूज होगा। स्काईस्क्रेपर्स सिर्फ टॉल बिल्डिंग्स नहीं, पर सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स बनेंगे। देखा आपने, इंजीनियरिंग का सफर कितना फैसिनेटिंग है। हर एरा में नए चैलेंजेस को ओवरकम करके नए सॉल्यूशंस डेवलप हुए हैं। आपको क्या लगता है, फ्यूचर में हम कैसे स्ट्रक्चर्स देखेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। और आप देख रहे थे स्ट्रक्चरल डायनामो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग।